ड्रोन की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। श्री रामदास के जन्मदिन पर गुरुद्वारे के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए यह ड्रोन की तस्वीर सेक्टर 40 गुरुद्वारा चंडीगढ़ के अंतर्गत की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये ड्रोन द्वारा पुष्प वर्षा गुरुद्वारे के ऊपर ये हो रही है। सेक्टर 40 चंडीगढ़ के अंतर्गत की तस्वीर आप देख सकते हैं। ड्रोन द्वारा पुष्प वर्षा ढिंगरा परिवार द्वारा। जी सर, जैसे कि आज गुरुद्वारे पर फूल की वर्षा हुई है और आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं। आज का जो गुरुपुर्ब है हमारा जी, चौथे पातशाह गुरु रामदास जी, जिन्होंने अमृत शहर बसाया जी, और जो गुरु परंपरा गुरु नानक साहब से शुरू की हुई थी उसको आगे बढ़ाने में इनका जो इतना अहम योगदान है, क्योंकि हम देखते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में सबसे जो ज़्यादा बानी है गुरु रामदास जी चौथे गुरु की है। और हमारे भक्त साहबान जो भक्त साहबान हैं जिनकी बानी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, सबसे ज़्यादा जो स्वयं उन्होंने उच्चारण किए हैं गुरु रामदास जी की पुस्तक में उच्चारण किए गए हैं। इसलिए आज पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी गुरु नाम लेवा संगत है वहाँ यह गुरुपुर्ब मनाया जा रहा है। बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे गुरुद्वारा साहब में बहुत सालों से मनाया जाता रहा था शुरू में, बाकी चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है, लेकिन आम तौर पे शाम के हम दीवान सजाते थे जिसमें कीर्तन और हमारे जो प्रचारक साहबान हैं अपने प्रवचन देते थे। लेकिन अब पिछले 2 सालों से हम पूरा दिन सुबह से लेके दोपहर तक और फिर शाम को ये गुरुपुर्ब मनाते हैं, जिसमें इस दीवान में जो पंथ के प्रसिद्ध रागी भाई देवेंद्र सिंह सोडी उन्होंने विशेष तौर पर आज हाजिरी भरी है जी। और फूलों की वर्षा जो आप देख रहे हैं कि ड्रोन द्वारा की जा रही है। और ये सवाएँ हमारे एक ढींगड़ा परिवार जी 3 ब्रदर हैं, उनकी तरफ से सारी सवाएँ ली गई। उन्होंने हम बेनती की थी कि टोटल सवाएँ जो है आप फिक्र ना करें, हम सवाएँ लेंगे, आप सहयोग करें। तो गुरुद्वारा साहब जो कमेटी है उसके सहयोग से ये पूरा परिवार जो पूरा प्रोग्राम है वो ढींगड़ा परिवार की तरफ से। गुरु रामदास जी के जीवन के बारे में कुछ बताएं। हाँ, गुरु रामदास जी का जीवन जैसे कि आज हमारे रागी भी कह के गए हैं जी, एक इतने गरीब परिवार से जिनके सिर ऊपर से 2 साल की उम्र में बाप का साया उठ गया, 7 साल की उम्र में माँ का साया उठ गया। उसके बाद उनके जो चाचे ताए हैं उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। नानी ने पाला जो कि वो लाहौर से अपने गांव बसर के लेके गई। वहाँ उन्होंने जो घुंगणियाँ हम बोलते हैं उबले हुए चने वो बेच के गुजारा किया। तब जब गुरु अमरदास तीसरे पातशाह वो गोविंदवाल गए, उनके साथ उनकी नानी भी उनको लेकर गोविंदवाल साहब ले गई। वहाँ भी उन्होंने अपने हाथों से चने उबालना और सारा दिन बेचना। लेकिन स्वभाव इतना अमीर, अगर नहीं है घर में कुछ भी शाम को खाने के लिए कोई साधु भूखे आ गए ना कि हम तो भूखे हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं है देने को लिए, तो सारे के सारे उनको दे दिए, कोई बात नहीं। और नानी ये फिक्र करती थी कि ये बच्चा कैसे खाएगा। गुरु साहब के आगे अरदास करती थी कि इसको इतना बड़ा दिल दिया है तो खाने को भी तो दो। और एक दिन गुरु अमरदास जी ने उनके सिर पे हाथ रखा और नानी ने अरदास की कि अब हाथ रखा है उठाना मत। और वही गुरु अमरदास जी के दामाद बने, अपनी बच्ची के लिए सबसे योग्य वार उसको माना। इसके उनका इससे योग्य कोई नहीं है। आज हमें उपदेश मिलता है कि हम अपनी बच्चियों के लिए कैसा वार ढूंढे। हम अपना स्टेटस देख के वार ढूंढते हैं, हम गुण नहीं देखते कि हमारी बच्ची में कैसे गुण हैं, हमें उन्हीं गुणों वाला बच्चा चाहिए। नहीं, हम देखते हैं कि हमारा स्टेटस सिंबल ऊंचा है, तो जिन घर का हम बच्चा देखें उनका स्टेटस सिंबल ऊंचा हो। हम नहीं देखते कि हमारी बच्ची की एजुकेशन क्या है, उस लेवल की एजुकेशन हो, वैसे ही गुण हो। तो ये हमें कितना बड़ा उपदेश मिलता है कि हम अपनी बच्चियों के जो रिश्ते हैं वो कैसे करें। जैसे कि आज महाराज जी का जन्मदिन है, आज इस महाराज जी के जन्म पे आम जनता से क्या अपील करते हैं सर? जनता से यही अपील करूंगा कि उनसे जीवन से शिक्षा लो। बिल्कुल, कि गुरु को तो आप गुरुपुर्ब मना लोगे तो गुरु की कब मानोगे। मैं तो यही कहता हूँ कि आप गुरु की माने, गुरु क्या उपदेश दे के गए हैं अपनी गुरबानी में वो आपने मानना है, उसके अनुसार चले। जैसे मैंने एक बताया कि कितना बड़ा उपदेश है कि हम अपनी बच्चियों के लिए रिश्ता कैसे ढूंढे। बाकी देखो कैसे जो उपदेश दे के गए हैं कि अपने मूल, अपने अंदर जो अंदरला सत्य है उसके साथ कैसे जुड़ना है।
हमारे अंदर ही तो भगवान है, हमारे अंदर ही तो कोई उसको अंदर ला सच कहता है, कोई मूल कहता है, कोई आत्मा कहता है। उसके साथ कैसे जुड़ना है और कैसे परमेश्वर से जुड़ना है, वो जो उपदेश है वो हमें गुरबानी से मिलेगा। वो सबसे बड़ा उपदेश है और मैं यही अपील करूँगा कि वो उपदेश जो है वो आज लेके जाएं और उस अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। मैं मीडिया का भी धन्यवाद हूँ, आप मीडिया का धन्यवाद करने विशेष रूप से करूँगा कि जो आप ये इवेंट कवर करने आए हो। ढींगड़ा साहब मेरे साथी आ गए हैं, जिन परिवारों की तरफ से ये सारी सेवाएं ली गई है, इनका विशेष तौर पे धन्यवाद। और इन्होंने विशेष उपराला करके इनका भी अमृतसर में हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हुई है तो हम भी करवाएंगे, क्या बात है। और इसके लिए उन्होंने विशेष उद्यम किया। तो मैं आप मीडिया की तरफ से भी इन परिवारों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है सर, मीडिया